सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करता हूँ और इस देश को अपनी कुर्बानी से आजाद कराने वाले वीर सपूत शहीद मणिनाथ बनर्जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मंचासीन सभी वरिष्ठ कविगणों को नमन करता हूँ और मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि और जितने भी, जैसे कि सर ने बोला कि मेज से मीन तक जितने बैठे हैं, मैं सबको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। और चूंकि अल्मोड़ा से आया हूं और किशोर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी निर्मलता से, इतनी सहजता से बुलाया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और आभार में 4 पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। निमंत्रण आपका दिल से, निमंत्रण आपका दिल से सदा स्वीकार करता हूँ। निमंत्रण आपका दिल से सदा स्वीकार करता हूँ। बुलाया आपने मुझको, नमन 100 बार करता हूँ। नहीं था मैं किसी काबिल, बुला कर आपने फिर भी, नहीं था मैं किसी काबिल, बुला कर आपने फिर भी दिया सम्मान है मुझको, बहुत आभार करता हूँ। दिया सम्मान है मुझको, बहुत आभार करता हूँ। ये आभार में 4 पंक्तियां थी। इसके बाद चूंकि प्रेम पर लिखता हूँ, तो वो ज्यादा जोशीली लिखने की आदत नहीं है। और आदत क्या नहीं है कि शरीर भी जोशीला होना चाहिए, तभी जोशीली कविताएं लिखी जाती हैं। तो छोटा मोटा शरीर है तो वैसा ही लिख देता हूँ। और सुनिएगा, प्रेम का मुक्तक आप सभी के सम्मुख रखता हूँ। उमड़ता प्रेम का सागर, उमड़ता प्रेम का सागर में तुम तटबंध बन जाओ। उमड़ता प्रेम का सागर में तुम तटबंध बन जाओ। उमड़ता प्रेम का सागर में तुम तटबंध बन जाओ। महक जाए चमन मन का सुगंधित गंध बन जाओ। महक जाए चमन मन का सुगंधित गंध बन जाओ। करो अनुबंध कुछ ऐसा पृथक करना असंभव हो। करो अनुबंध कुछ ऐसा पृथक करना असंभव हो। हृदय का सांस से जो है वही संबंध बन जाओ। हृदय का सांस से जो है वही संबंध बन जाओ। दरअसल झूठ बोलने की आदत नहीं है, जो बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। वैसे भी झूठ बोलने के लिए हम बहुत से लोगों को चुनकर भेजते हैं, तो वहीं से अपनी बात को आगे पहुंचाता हूँ, क्योंकि सच बोलता हूँ। तो अभी आदरणीय नारंग जी ने बोला कि बहुत गुणों से संपन्न है, इतने गुण नहीं है, लेकिन सच बोलने का गुण है और सच बोल के जाऊंगा। अभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है और सैकड़ों वर्षों के बाद, सदियों के बाद वनवास पूरा हुआ है। और एक छोटा सा गीत मैंने श्री राम जी के चरणों में रखने के लिए लिखा है, तो आप सभी का आदेश हो तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूं। सजा है भव्य राम दरबार, सजा है भव्य राम दरबार, हुई है हर घर जय जयकार। सजा है भव्य राम दरबार, हुई है हर घर जय जयकार। हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। प्रभु का पूर्ण हुआ वनवास, प्रभु का पूर्ण हुआ वनवास,
हमें सदियों से थी जिसकी आस, प्रभु का पूर्ण हुआ वनवास। हमें सदियों से थी जिसकी आस, मिटेगी आज तरस की प्यास, मिटेगी आज तरस की प्यास, कि लेकर सुंदर सा अवतार हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। विसर्जित कर मन के दुर्भाव, विसर्जित कर मन के दुर्भाव, बसाउर में केवल सद्भाव। विसर्जित कर मन के दुर्भाव, बसाउर में केवल सद्भाव। भंवर से निकलेगी अब नाव, भंवर से निकलेगी अब नाव, कृपा की लेकर के पतवार हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। उठाते प्रश्न थे जो अक्सर, इस बंद में आप सभी का प्रेम चाहूंगा, कि उठाते प्रश्न थे जो अक्सर, वो बाबर हो या हो अकबर। उठाते प्रश्न थे जो अक्सर, वो बाबर हो या हो अकबर। मैं कहता हूँ उनसे खुलकर, मैं कहता हूँ उनसे खुलकर, वो सुन ले आज मेरी ललकार। हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, प्रभु श्री राम आ गए। अंतिम बंद रखता हूँ, और किनकी वजह से आप आए हैं वो सबको पता है, और सच्चाई मैं बोल के जाऊंगा, मैंने शुरू में ही बोला था, तो अंतिम बंद में वही सच्चाई आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ, कि तनिक होकर न कभी भयभीत, तनिक होकर न कभी भयभीत, बदल डाली वो टाट की रीत। आप सभी को मालूम है, इससे पहले भगवान श्री राम को एक टाट के झोपड़े में रखा गया था, तो वही सच्चाई लिखने की कोशिश की है, कि तनिक होकर न कभी भयभीत, तनिक होकर न कभी भयभीत, बदल डाली वो टाट की रीत। तनिक होकर न कभी भयभीत, बदल डाली वो टाट की रीत। हुई है आज सभी की जीत, हुई है आज सभी की जीत, बहुत आभार तुम्हें सरकार। हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए, हमारे राम आ गए। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार।